आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें असर्शन है कि कनेक्टिव टिश्यू में हमें लार्ज अमाउंट में इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स मिलेगा। अब यहाँ पर टिश्यू की हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो सेल्स के इस तरह के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। लेकिन सिर्फ सेल्स के इस कलेक्शन से या एग्रीगेशन से ही टिश्यू नहीं बन जाता। टिश्यू में दो हिस्से होते हैं, एक तो ये सेल्स जो टिश्यू के हैं और दूसरी चीज़ इसका ग्राउंड सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस, वो मैट्रिक्स जिसमें ये सेल्स एम्बेडेड है या सस्पेंडेड है। तो कनेक्टिव टिश्यू एनिमल बॉडी में पाए जाने वाला ऐसा टिश्यू होता है जिसका मेन फंक्शन होता है एनिमल बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में लिंक करना और इनको सपोर्ट करना। और इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स लार्ज अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी हमारी, क्योंकि प्रोटेक्शन का, लिंकेज का और सपोर्ट का इनका काम होता है। तो अगर कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो इस तरह के स्ट्रेस से कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें प्रोटेक्टिव प्रोटीन के फाइबर्स, मिनरल सॉल्ट्स या पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट हो, इसकी कनेक्टिव टिश्यू में ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। हालांकि ये मैट्रिक्स अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसा कि ब्लड में हम देखते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है पूरी तरह से फ्लूइड होता है। उसी तरह से बोन और कार्टिलेज को अगर देखें है तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इनका जो मैट्रिक्स होगा वो बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है। लेकिन लार्ज अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होगा। ये स्टेटमेंट सही है। फिर रीज़न वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरसेल्युलर सब्सटेंस प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ होता है। एकदम करेक्ट बात है। मेनली दो प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, कोलाजन और इलास्टिन, और इन्हीं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स हमें अपने कनेक्टिव टिश्यूज़ के इंटरसेल्युलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स में मिलते हैं, जो कि इन टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तो ये भी सही हो गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर देंगे। असर्शन भी सही है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमें इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स लार्ज अमाउंट में मिलता है। और रीज़न भी, स्टेटमेंट तो सही है कि ये प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ होता है, लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी हम आंसर करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।